Hello dear students. Today we discuss about vapor pressure of liquid solution. या ये क्वेश्चन को हम अनदर वे से देखें तो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेपर प्रेशर फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। आपको अगर कोई सॉल्यूशन बनाना है तो उनमें दो चीज चाहिए, सॉल्यूट भी चाहिए और सॉल्वेंट भी चाहिए। ये थियरी में दोनों चीज वॉलेटाइल होनी चाहिए प्लस दोनों चीज लिक्विड होनी चाहिए, इसीलिए यहां पे बोला है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में लिक्विड ऐड करना है और दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए? वॉलेटाइल होने चाहिए। क्लियर? तो पहली चीज यहां पे हम गैस करेंगे कि सपोज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, देखो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय टू कंपोनेंट्स विच इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो सपोज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंपोनेंट 1 and 2 are mixed to each other and form solution। हम बाइनरी सॉल्यूशन में क्या करते हैं? दो कंपोनेंट्स लेते हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, उनको हम मिक्सअप करते हैं और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अभी हम पहले कंपोनेंट के लिए लिखेंगे फॉर कंपोनेंट 1। देखो पहला कंपोनेंट, इनका हम पार्शियल वेपर प्रेशर लेते हैं। फॉर कंपोनेंट 1 पार्शियल वेपर प्रेशर is P1 and mole fraction is X1। जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर P1 है और उसके मोल फ्रैक्शन X1 है। देन देखो डाल्टन का लॉ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? P1 प्रोपोर्शनल X1। चलो इनको इरेज करें। P1 इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल निकाल के P1 नॉट इंटू X1। P1 नॉट क्या है लिखते हैं, वेर P1 नॉट इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। और P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ही है फर्स्ट कंपोनेंट का, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। चलो इनको दे दिया नंबर 1। ऐसी सेम चीज हमें लिखनी है कंपोनेंट 2 के लिए। तो यहां पे सेम पॉइंट फॉर कंपोनेंट 2 पार्शियल वेपर प्रेशर इज P2। देखो सेकेंड कंपोनेंट है इसलिए 2 एंड मोल फ्रैक्शन इज X2। देन फिर से डाल्टन्स लो, क्या लिख सकते हैं? P2 प्रोपोर्शनल X2 और P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू X2। ये हुआ नंबर 2। और यहां पे फिर से लिखेंगे वेर P2 नॉट इक्वल्स टू, यही चीज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2
इन प्योर स्टेट। चलो क्लियर। फिर से एक बार कि अपने पास दो ऐसे कंपोनेंट थे, इसमें डाला था कंपोनेंट 1 वॉलेटाइल था, इसमें डाला कंपोनेंट 2 ये भी वॉलेटाइल। इनका जो प्रेशर है वो P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू X1 और इनका P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू X2। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं और हम एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना रहे हैं कुछ ऐसा। और यहां पे मुझे P टोटल चाहिए, तो P टोटल इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। बस वही अभी मैथमेटिकल यहां पे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ टोटल वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन is given by following formula। चलो यहां पे ऊपर लिखते हैं फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। चलो P1 का वैल्यू क्या है, P1 नॉट इंटू X1, P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 का वैल्यू क्या है, P2 नॉट इंटू X2। चलो अभी X1 और X2 क्या है वो मैंने लिखा है, मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन। और हमें एक चीज पता है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन ऑलवेज 1 होगा। तो यहां पे मुझे अगर X1 की वैल्यू चाहिए तो ऐसे हम लिख सकते हैं, X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1। चलो X1 को सब्जेक्ट बना दो, इसको सामने ले जाते, तो 1 माइनस X2, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। X1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस X2। तो चलिए लिखते हैं P1 नॉट इंटू 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। देख लो फिर से यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों में से कुछ आपको कॉमन दिखाई देगा, X2 और X2। तो मैं यहां पे लिखता हूं P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट, इसको मैंने आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, तो ऐसे लिख सकता हूं P2 नॉट इंटू X2 माइनस P1 नॉट इंटू X2। यही है, इसको आगे लिया, इसको पीछे। अभी P1 नॉट प्लस, चलो इनमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, X2 कॉमन निकल जाएगा, तो X2, फिर बाद में बचेगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये हुआ फाइनल फॉर्मूला P टोटल का। P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस X2 इन ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट। फिर से दो कंपोनेंट, दोनों वॉलेटाइल है, दोनों लिक्विड है, दोनों के वेपर प्रेशर P1 और P2 रिस्पेक्टिवली, मोल फ्रैक्शन X1 और X2, डाल्टन का लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी दोनों लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और पूरा डेरिवेशन करेंगे तो ऐसा फाइनल फॉर्मूला हमें मिलेगा। अभी हमें यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ मस्ट बी रिमेंबर, और ग्राफ को अच्छी तरह से समझना। पूरा ग्राफ देखो, ऐसा ग्राफ आएगा।
ये है ग्राफ। यहां पे हम लेंगे मोल फ्रैक्शन और ग्राफ हम इनके लिए पी टोटल के लिए फाइंड आउट करेंगे ग्राफ, और पी टोटल निकालने के लिए P1 प्लस P2। तो ये ग्राफ में हम P1 भी इंडिकेट करेंगे, P2 भी इंडिकेट करेंगे और पी टोटल भी इंडिकेट करेंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, चलो मैंने यहां पे मोल फ्रैक्शन x1 इक्वल्स टू ले लिया 0, फिर x1 यहां पे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू, तो अभी मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2 बराबर 1 इक्वल्स टू 1। तो अगर x2 0 है तो x1 0 है तो x2 कितना होगा 1, और यहां पे x2 कितना होगा 0। ये दोनों का एडिशन ऑलवेज 1 ही होगा। x2 प्लस x1 इक्वल्स टू 1 एट दैट पॉइंट, सेम एज हियर। अभी समझना, फर्स्ट वाली इक्वेशन ली आपने, यहां पे साइड में लिख रहा हूं P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1। चलो x1 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 0 तो ये 0, तो P1 इक्वल्स टू भी क्या हो गया, 0 हो गया, लिख सकते हैं 0। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ेगी ग्राफ भी इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे, और एक टाइम ऐसा ले लो कि x1 की वैल्यू 1 तो P1 नॉट इंटू 1, तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा, P1 नॉट। तो ऐसे ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। चलो ये पॉइंट जो आया उसको मैंने क्या दिया, P1 नॉट, और ये जो ग्राफ प्लॉट किया वो है P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1 के लिए। क्लियर? ऐसे लिनियर ग्राफ मिलेगा। सेम ग्राफ हम P2 के लिए सोचते हैं, P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2। चलो यहां से स्टार्ट करें, x2 की वैल्यू 0 तो P2 भी 0 में से स्टार्ट होगा। यहां से ये वेपर प्रेशर है, चलो यहां पे लिख रहा हूं VP यानी वेपर प्रेशर, ये 0 है, ऊपर जाएगा बढ़ेगा। x2 धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 0.5 0.8 0.7 और 1, x2 की वैल्यू 1 ले लो तो ये भी बढ़ेगा धीरे धीरे, और ऐसे, बराबर। देखो एक ग्राफ थोड़ा ऊपर दिखाते एक नीचे, क्योंकि एक थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है एक थोड़ा कम वॉलेटाइल है, तो ऐसे दिखा सकते हैं हम। तो इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। ऐसे मिला, और ये यहां पे ये पॉइंट मिला P2 नॉट। अभी आप देख सकते हो P1 नॉट थोड़ा ऊपर है और P2 नॉट नीचे है। तो ये ग्राफ में हम ऐसा कह सकते हैं, यहां साइड में मैं लिख रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं पहले तो, और ये ग्राफ में मोर वॉलेटाइल कौन होगा, तो कंपोनेंट 1, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसे लिख सकते हैं P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट, बराबर। यहां पे लिख सकते हैं कंपोनेंट 1 इज मोर volatile than component 2। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, कोई भी एक कंपोनेंट को आप ज्यादा वॉलेटाइल ले लो। मान लो P2 नॉट ऊपर होता और P1 नॉट नीचे होता तो ये उल्टा हो जाता, कंपोनेंट 2 इज मोर वॉलेटाइल देन 1। ग्राफ के अकॉर्डिंग टू हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। चलो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2। अभी फाइनल ग्राफ, ये पॉइंट से ये पॉइंट आप स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओ, ये होगा फाइनल ग्राफ। ये है P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये हुआ राउल्ट, ये राउल्ट का एक लॉ है फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो ये हुआ एक राउल्ट का ग्राफ, यही टाइप का ग्राफ आप बना सकते हो। यहां पे चेंज करो तो ये ग्राफ के कर्व्स भी चेंज हो गए। अभी यहां पे ग्राफ के ऊपर से 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1
टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। देखो टोटल वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 1, ऐसी सेम इक्वेशन कंपोनेंट 1 के लिए भी बन सकती है। तो एक पॉइंट आपको ये दिया है। पॉइंट नंबर 2 कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरियस लीनियरली। आपको ये ग्राफ कैसा मिल रहा है? लीनियरली। व्हेन वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट करे तो ये ग्राफ आपको कैसा मिल रहा है? लीनियरली ग्राफ मिल रहा है। और लास्ट एक पॉइंट के यहां पे लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, इनके मोल फ्रैक्शन मुझे वेपर फेज में चाहिए। तो इनके फॉर्मूलाज P1 इक्वल्स टू Y1 इंटू पी टोटल, सेकेंड कंपोनेंट के लिए P2 इक्वल्स टू Y2 इंटू पी टोटल। अगर इसको मैं कॉमनली लिखना चाहूं तो कॉमनली ऐसे बोल सकते PI इक्वल्स टू YI इंटू पी टोटल। कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड कंपोनेंट Y के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये वेपर फेज के फॉर्मूला याद करना है ऐसे। देखो P1 और P2 क्या है? यही चीज है P1 और P2। P टोटल क्या है? तो P टोटल ये हम फाइंड आउट करेंगे और Y1 और Y2 हमें न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट करने होंगे। तो ये थी राउल्ट की फर्स्ट थियरी जो है वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल। ये पूरा राउल्ट का लॉ यहाँ पे खत्म होता है। एक बार इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना।